नेक्स्ट लिखे स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, प्लीज इसको लिखो स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा करना स्टीम से, बताओ, बड़ा खतरनाक चीज है। आपको मैं ना एक चीज बताता हूं, अभी मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है कुछ वीडियोस में, थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो में, अगर किसी ने देख रखा है तो उनके लिए तो टेंशन नहीं है, उनको तो पता ही है मेरी इन बातों का, तो वो इस चीज को स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं। अभी मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, सीधी नहीं है ये लाइन। ओके, यहाँ पे ठीक है, सीधी हो जा भाई, सीधी करने का इफेक्ट भी होता है इसमें कुछ, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी और इसको पकड़ के यहाँ रख दिया। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक मैं ये जो डायग्राम समझाता हूँ ना मेरे भाई, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं नहीं समझता कुछ और हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैं अगर मानता हूं कि यहाँ पे क्या कहता है कि इस तरफ मैं मान लेता हूं कि टेम्परेचर वाली लाइन है, ये टेम्परेचर वाली लाइन है, टेम्परेचर वाली लाइन है, और इस लाइन पे क्या है कि हम हीट दे रहे हैं कि कितनी हीट दे दी। हमारे पास मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी है, इस बर्तन में क्या है, पानी है हमारे पास, और हमने नीचे से इसको गर्म करना है, हमने नीचे से इसको गर्म करना है। अब जब गर्म करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, हीट जाएगी, थोड़ी सी हीट लगेगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, हीट बढ़ेगी और ज्यादा हीट हम लगाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। हीट और लगाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मान लीजिए पहले जो टेम्परेचर था सिर्फ वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है टेम्परेचर। और एक टाइम आया जब 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया, और हमें भी पढ़ाया गया कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है। तो मेरे पास जो लाइन बनेगी, यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के, ये देखिए इन सारे को जोड़ के एक लाइन बनेगी, ये इस तरह से एक लाइन बन जाएगी, इस तरह से एक लाइन बन जाएगी। अब ये जो लाइन बनी है ये क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैं मान लो कि ये 100 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर है, और हीट कितनी लगी हमें पता लग गया। मैं इसलिए समझा रहा हूँ ये कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। और ये जो हीट होती है ना, इसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट, इसको कहते हैं सेंसिबल हीट, ये है सेंसिबल हीट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास ये जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता, इसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इसकी मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। इसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसके बाद लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है। चीज़ जो है वो लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो हमारे पास आएगा, इसमें मैं वही पेन दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास जो होगा ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, हीट लगती रहेगी, हीट लगती रहेगी। आप कहोगे भाई साहब हीट जा कर रही है, हीट जा कर रही है कि हमने तो हीट दी है लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा, 100 का 100 खड़ा है। और उसके बाद फिर आपको पता लगेगा थोड़ी देर बाद, फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे दोबारा से, सॉरी यहां पे इसको छोटा करना था, ओके इसको छोटा करना था, सॉरी यहां पे अंडू कर लेते हैं, हाँ यहां पे आ गए। तो हमारे पास क्या है कि हमने उसके बाद देखा तो वो फिर से ये देखो इस तरह से लाइन जाती है, टेम्परेचर फिर से बढ़ने लग जाता है, लेकिन अब वो क्या है, लिक्विड नहीं है, अब वेपर है वो। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप उलझ जाओगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मैं इस पे अभी स्टीम वाले पे नहीं आ रहा। अभी मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास जब हमने कहा ना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना होता है, एक बार मन में बोलना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यही होता है। अब ये है अधूरी लाइन जो हमने हमारे टीचर से समझी है, और वो अधूरी लाइन है। अब आपके जो साइंस के टीचर है, एक बार आप उनकी शक्ल याद कर लें, क्योंकि उन्होंने अधूरी लाइन हमें बताई है। क्यों, लेकिन वो भी क्या करें, बच्चों को ज्यादा बता नहीं सकते ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पे ये लाइन लिख लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आम जो प्रेशर है,
एटमॉस्फेरिक वातावरण का दबाव है, वायुमंडलीय दबाव है, वहां पे है 100 डिग्री, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बदल भी सकता है। अगर आप प्रेशर देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और अगर आप प्रेशर कम करोगे, ठीक है, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मतलब आप अब जो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था पानी, उसको आप लो कर दो प्रेशर, अगर प्रेशर लो कर दो तो यही पानी जो है वो बॉयल कर देगा 90 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 50 डिग्री पे। मानोगे? आप कहोगे सर ऐसा होता है? मैम आपको बताऊं 10 डिग्री पे भी पानी बॉयल हो सकता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहां पे ठंड पड़ रही है, आपको ठंड पड़ रही है, वहां पे पानी बॉयल कर रहा है, आपको पानी बॉयल हो रहा है। और ये होता है क्योंकि प्रेशर जहां पे कम हो जाएगा वहां पे पानी बॉयल हो जाएगा, गर्म नहीं होगा, बॉयल होगा। बॉयल होना और गर्म होना दोनों चीजें डिफरेंट है। बॉयल होगा, ठीक है। अब जो लाइंस बनेगी, मान लीजिए मैं यहां पे प्रेशर की बात करता हूं, तो ये 1 बार का प्रेशर था, आपने सिर्फ 0.1 बार का प्रेशर कर दिया, तो आपका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, मतलब 10 डिग्री पे ही आ जाएगा, 10 डिग्री पे ही गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप कहोगे 10 डिग्री पे गर्म हो गया, वाह जी वाह, क्या बात है, मतलब 10 डिग्री पे बॉयल हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो गया, और वो अपना वेपर, लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और आप कहोगे पानी को क्या हो गया? और ये होता है, ठीक है। ये मैंने बहुत ज्यादा नहीं समझाया इस डायग्राम को, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है इसकी। अभी हम समझेंगे स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, इसमें क्या फायदा मिलेगा। देखो, वी नो दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर आल्सो डिक्रीजेस। तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्रेशर डिक्रीज करेंगे और यहां से एक नोजल के थ्रू इसको छिड़काव करेंगे यहां पे। उसके कारण क्या होगा कि कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, ठीक है। पहले तो ये डायग्राम को समझ ले कि क्या हो क्या रहा है, डायग्राम में सारा कुछ समझ ले। यहां पे है रेफ्रिजरेटिंग एरिया, ये है रेफ्रिजरेटिंग एरिया, ठीक है। इस रेफ्रिजरेटिंग एरिया का मतलब है कि यहाँ पे सब्जी वगैरह, जो भी दाल दूध सब कुछ यहाँ रखोगे, आप जो भी रखोगे यहाँ पे रखोगे, ओके। और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो आ रही है स्टीम हमारे पास आएगी, यहाँ पे स्टीम आएगी यहाँ पे, और ये स्टीम नोजल के थ्रू इसका छिड़काव होगा और वो यहाँ पे आएगा। अब जो स्टीम है वो स्टीम यहाँ पे आएगी और वो हो जाएगी कंडेंस का मतलब वो ठंडी हो जाएगी, मतलब लिक्विड बन जाएगी। तो ये था वेपर, ये देखो वेपर है यहाँ पे, वेपर, और ये वेपर जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे छिड़काव होगा और इसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा, अब जो लिक्विड बनेगा ये कंडेंस हो जाएगा, और ये लिक्विड बनेगा, ये पंप के थ्रू हम लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, और ये पंप के थ्रू जो आएगा यहाँ पे, और पंप के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा और इसको हम यूज कर लेंगे पंप के थ्रू, इसके थ्रू से निकालेंगे और दोबारा हम यहाँ पे ही छिड़काव कर देंगे इसका, इसी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा, ओके। बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप तो थ्योरेटिकल अगर आएगा तो बहुत कम आएगा इसमें से, और एसएससी जेईई में तो बहुत कम क्वेश्चन आए इस पे, ठीक है। फिर भी देखो, प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर अगर 6.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, अब इसमें ये बात जो है ना 6.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये बात आ जाती है कि हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आपको समझ आ रखा है तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें ये कि ये 6.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर क्या है, ये प्रेशर की यूनिट्स है। प्रेशर को हेड में मापते हैं, प्रेशर हेड। तो भाई मेरे, अगर तो आप मानते हो कि हरविंदर सर ने, मैंने मतलब ठीक पढ़ाया है और आपको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, भाई एक शर्ट कम खरीद लेना, एक पैंट कम खरीद लेना। मैं सीरियसली मेरे जितना कभी किसी ने सेक्रीफाई नहीं किया होगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपना कभी खुशी नहीं ली, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। और अगर आपको लगता है कि कोर्सेज लेने से, कुछ और कोर्स लेने से मुझे नॉलेज है, भाई ले लो,
डोंट वरी। क्या होता है 100 200 300 रुपये आजकल कोई टाइम में कुछ नहीं है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी जरूर कर लेना यार, ठीक है। मेरी मजबूरी, मैं फ्री में देना चाहता मैं भी दे सकता, मैं क्या करूं, मैंने भी घर चलाना है, मैंने भी एक समाज में इज्जत बनानी अपनी कि हाँ हरविंदर के भी पास भी गाड़ी है, कुछ है, घर है उसके पास। नहीं तो मैं अगर थोड़ा सा भी लीनियंट हो जाऊं कि यार छोड़ यार, ठीक है, मैं सबको फ्री दे, लेकिन क्या करूं, मेरी भी एक मजबूरी है, मुझे भी जीना है, मुझे भी कोई फ्री में चीज नहीं मिलती, इसलिए बहुत कम प्राइस लिखा है, किसी का 100 किसी का 300 ऐसे प्राइस रखा है। तो प्लीज इसको जरूर कर लेना, फ्लूइड मैकेनिक्स को, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को। ये ऐसी चीजें जो आपको सारी जिंदगी फायदा देंगी। ओके, नेक्स्ट देखो, द वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई साहब इतना प्रेशर अगर कर दोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री है। इट इज फर्दर रिड्यूस टू 5 सेंटीमीटर। अगर और कम कर देंगे प्रेशर, द वाटर में इवन बॉयल एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ, तो हमारे पास इस तरह से 6 डिग्री पे भी हो सकता है, ठीक है। Therefore, the above principle of boiling the water at low temperature by decreasing the pressure is employed in the steam jet refrigeration. तो steam jet refrigeration में करते हैं। The container called flash chamber is initially filled with water. The top of the container and piping are interconnected with the injector. तो ये एक्चुअली पूरा मेरे पास नहीं है इसका। ओके, वेट। तो ये इतना बहुत है यार, ठीक है। मैंने जो करवाना था वो यही था, ठीक है। इसकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कि इसका डायग्राम जरूर याद कर लेना। तो डायग्राम किस तरह से वो जरूर याद कर लेना कि कहाँ से स्टीम आएगी, फिर वो लो प्रेशर में आएगी। लो प्रेशर में आएगी तो वहाँ से क्या करेगा, वो वहाँ से एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने के बाद इजेक्टर में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा और यहाँ पे फिर फ्लैश चैम्बर में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।